हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक मकबरा का चौथा और अंतिम भाग। अमन राय ने तूतन खामन की सच्चाई और वीरता से प्रसन्न होकर उसे मिस्र का नया फराओ बना दिया, किंतु तूतन खामन की नीयत फराओ बनते ही बदल गई। वीर और दयालु योद्धा अहंकारी और निर्दयी फराओ बन गया। उसने अमन रा व अन्य देवताओं के मंदिर नष्ट करवा दिए और उनके उपासकों को मरवा दिया। मिस्र के इतिहास ने अपना सबसे जालिम शासक देखा, जिसके कहर से मिस्र की जनता त्राही त्राही कर उठी। उसने पूरे मिस्र में अपने मंदिर, स्फिंक्स और पिरामिडों का निर्माण कराया और खुद को अमन रा से बड़ा भगवान मानने के लिए मिस्र वासियों को विवश कर दिया। अमन रा की सत्ता को चुनौती देते हुए तूतन भी ओरेसिस की तरफ विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ा और राह में आने वाले हर देश को तबाह करता हुआ वह पहुंचा भारत में हमनाप्तरा नामक स्थान पर। तूतन खामन ने अपनी इबादत के लिए विश्व के सबसे बड़े पिरामिड का हमनाप्तरा में निर्माण करना आरंभ किया। इससे कुपित तो अमन रा ने तूतन खामन को युग श्राप की सजा का आदेश दिया। अमन रा की सेना ने षड़तंत्र की सहायता से तूतन खामन को बंदी बना लिया। अमन रा के मुहाफिजों ने तूतन के ही पिरामिड में तूतन को युग श्राप की सजा दी। उसकी आंखें, जबान व अन्य इंद्रियां निकालकर पवित्र मर्तबानों में सुरक्षित कर दी। संरक्षकों ने तूतन को जिंदा ही खौलते तेल में उबाला और फिर उसे मम्मी बनाकर सदा के लिए मकबरे में कैद कर दिया। देवताओं द्वारा दिए जाने वाले दंड में युग श्राप सबसे कठोर व भयानक दंड है। यदि युग श्राप दंड के मम्मी बनाया गया व्यक्ति गलती से भी पुनर्जीवित हो जाए तो वह प्रलय बनकर मानवों और देवताओं का सर्वनाश कर सकता है। तूतन खामन कभी पुनर्जीवित ना हो सके, इसके लिए अमन रा के मुहाफिजों ने मृत्यु पुराण नामक पुस्तक की सहायता से तूतन के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकाली और उसे 5 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जब तक तूतन की आत्मा के 5 हिस्से एक नहीं होते, तूतन खामन पुनर्जीवित नहीं हो सकता था। लेकिन कोई अज्ञात षड्यंत्रकारी शक्ति है जो कि तूतन खामन की आत्मा के 5 विभाजित हिस्सों को एक करके उसे जिंदा करने का प्रयास कर रही है। यानी अभी हम जिस जगह खड़े हैं, यह तूतन खामन का मकबरा है? नहीं, ये पिरामिड तूतन का मकबरा नहीं है। ये तो हे देव, अमन रा रक्षा कर, ये तो अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? ये मत कहना कि तूतन खामन जिंदा हो गया। अंततः मेरी पंच विखंडित आत्मा संपूर्ण रूप में मुझ तक पहुंची गई। इस बार तूतन खामन को छल नहीं सकेंगे अमन रा। मेरे फराओ, मेरे मालिक, आपका सेवक नेताजर आपका इस्तकबाल करता है। आपके सेवक ने आपका पवित्र स्वर्ण देशरेट संभाल कर रखा है महान फराओ। शाबाश नेताजर। हमारी तंत्र शक्तियों का स्रोत देशरेट हमें हमारी मृत्यु से पुनर्जीवन तक की पृथ्वी पर गुजरे समय काल से अवगत कराएगा। अद्भुत। हमें छलने के लिए कुछ समय पश्चात ही देवताओं ने मृत्यु लोक से अपना निवास हटा लिया। शायद अमन रा को इसका आभास था कि एक न एक दिन तूतन अवश्य अपने साथ हुए विश्वासघात का प्रतिशोध लेने लौटेगा। मानव जगत ने असीमित उन्नति की है और अनगिनत विभीषिकाओं का सामना भी किया है। 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं और तृतीय विश्व युद्ध शीघ्र ही लड़ा जाने वाला है। इस दूरदर्शन प्रसारण सेवा में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन इस दुनिया में मुसीबतों की ऐसी भी कोई कमी नहीं थी जो तुम भी मकोरा फाड़कर निकल पड़े। तुम, लगता है बस्ते देवी जी से पुरानी जान पहचान है आपकी। देखते क्या हो मुहाफिजों, काट डालो इन कीड़ों को। बूम! इन मम्मी सैनिकों से तो हम पहले भी निपट चुके हैं नेताजर। आम सैनिक नहीं, फराओ का मुख्य पुजारी है मानव। नेताजर की तंत्र शक्ति है तो मैं पल भर में ही परास्त कर देंगी। तेरे वार घातक अवश्य सही, परंतु इतने द्रुत नहीं कि नागराज तक पहुंच सके। पर नागराज को तुझ पर वार करने के लिए तेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। विलक्षण नाग मानव है तू, पर नेताजर पर वार करना इतना आसान नहीं। तेरा अंजाम भी तेरे सर्पों की भांति ही होगा, तड़पती मौत। कुछ देर पहले अनुबस पर सीधे वार करके मैंने लगभग जान गंवाई दी थी, इसलिए मैं सावधान था। भाई, हर बुरी शक्ति जो इस दुनिया में आती है उसके 2 ही मुख्य एजेंडे होते हैं, या तो दुनिया पर राज करना या फिर किसी से बदला लेना। अपने इस पट्टी मास्टर का क्या एजेंडा है? शायद दोनों ही। राखी बेटी बस्ते, एक बार फिर अमन रा ने तुझे मोहरा बनाकर भेजा है, लेकिन इस बार तूतन को भ्रमित नहीं कर सकेगी तू। पथ भ्रमित तुम तब भी थे और अब भी हो तूतन खामन, परंतु अमन रा को ना तुम तब हरा पाए थे ना अब हरा पाओगे। सदियों जिसने युग श्राप की नारकीय पीड़ा झेली है, उस पर तेरे मामूली तंत्रवारों का क्या असर होगा? यह तड़प युग श्राप के 100वें हिस्से के समान पीड़ादायक है। जरा बता, कैसी लगी ये तड़प? मुझे बस्तेत को बचाना होगा और उसके लिए पहले इन हजरात का बंदोबस्त करना आवश्यक है।
ओह, यहाँ मौजूद ये बड़ी ढाल जैसे चक्के, जिन्हें अब तक मैं शीशे समझ रहा था, दरअसल चमकदार सतह वाली कोई धातु है जो कि तंत्र किरणों के वार को परावर्तित कर रही है। शायद इनका प्रयोग पुरातन काल में सूर्य की किरणें परावर्तित कर पिरामिड के भीतर लाने के लिए किया जाता होगा। अब इनका प्रयोग नेताजर के तंत्र वारों को उस पर ही परावर्तित करने के लिए होगा। नागराज के नेताजर की मम्मी को नष्ट करते ही जड़वत, ताहिरा और मोंटी ठीक हो गए। नेताजर ने हमें तंत्रवार से जड़वत किया था। इसी ने पांचों स्टूडेंट की आत्माओं को एक करके तूतन खामन को जीवित किया था। पर सवाल यह है कि नेताजर तो खुद एक मम्मी था, उसे किसने जीवित किया? यह बात में सोचना। फिलहाल इन खच्चरों को दोबारा जिंदा से मुर्दा बनाते हैं। पीपीटी गन्स एक्टिवेट। यह असहनीय पीड़ा मेरा शरीर और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तेरी यह पीड़ा कम कर सकता हूँ। बस मुझे बता दे कि देवता थोथ द्वारा लिखी मृत्यु पुस्तिका कहाँ है। ताक! मृत्यु पुस्तिका की क्या जरूरत है तूतन? तुझे मौत देने के लिए नागराज ही काफी है। असंभव। कोई भी साधारण मनुष्य तूतन खामन की तंत्र शक्तियों से युक्त पट्टियों को नहीं काट सकता। तू तो मेरी तरह ही तक्षक है। तक्षक का तो पता नहीं, पर तेरे लिए भक्षक जरूर बनने वाला हूं। तेरी शक्तियां तूतन खामन अवश्य परखेगा नागराज, परंतु यह स्थान, यह समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। एपेब, ये क्या बला है? इस बला से तो मैं कुछ देर पहले पिरामिड के बाहर मिल चुका हूं। शायद तुझे ही ढूंढते हुए चला आया ये। क्र्या! क्र्या! मेरे सदियों पुराने विश्वास पात्र सेवक, खत्म कर दे इन सभी को। क्या हुआ तूतन? स्वयं हार जाने के भय से सेवक को ये तुम उतार रहे हो? यह सेवक तो सिर्फ तुम सबको रोकने हेतु है। तूतन का उद्देश्य तुम्हें परास्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कमाल है, इस पर पीपीटी गन का असर नहीं हो रहा। जब पिरामिड से बाहर मैं इससे लड़ा था तब तो यह असर कर रही थी। शायद पिरामिड के भीतर इसकी शक्तियां बढ़ गई हैं। मेरी लेजर रे भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। च्यू! तक्षिका तुम्हारे आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी नागराज। इसने गगन, विनाशदूत और मोंटी के वारों से बचने का प्रयास नहीं किया था, पर तुम्हारे वारों से यह बच रहा है। यानी तंत्र वार इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान तो तब पहुंचाएंगे जब यह वार लगने देगा। यह तो बिजली जितना फर्तीला है। इसका उपाय तो सीधा है। अपना वार एपेप पर नहीं, इस चक्के पर करो तक्षिका। ओह, वार चुक कर उस मूर्ति से टकरा गया। उफ, रेत का चक्रवात, वो भी अंडरग्राउंड पिरामिड के भीतर। यह रेतीला चक्रवात इसी मूर्ति से उठ रहा है। बस्तेत, ये सब क्या हो रहा है? तूतन की मम्मी अपने पालतू के साथ गायब हो रही है और यह चक्रवात हमें उस तक पहुंचने नहीं दे रहा। तूने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी नागमानव। शीघ्र ही मुलाकात होगी और तब तेरी दंड करने की इच्छा तूतन खामन अवश्य पूर्ण करेगा। तुमने ज्ञान और समय के देवता थोथ की शक्ति को जागृत कर दिया है। समय में घटित हो चुके घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता, किंतु गलतियों को सुधारा अवश्य जा सकता है। इस युद्ध में तुम ही देवताओं की अंतिम उम्मीद हो नागराज। बस्तेत भी गायब हो गई। इस भीषण तूफान में तो लगता है हम भी गायब होने वाले हैं। तूफान तो थम गया, लेकिन पिरामिड कहां गया यार? ताहिरा और मोंटी कहां गए? ये हम कहां आ गए हैं? चक्रवात थम गया। गगन, विनाशदूत और नागराज कहां हैं? मुझे शुरू से ही लग रहा है कि बस्तेत ने हमें जो कुछ भी बताया उसमें कोई ना कोई बात तो अवश्य छुपाई है। गायब होने से पहले उसने कहा था कि बीते हुए घटनाक्रम को बदला नहीं जा सकता, किंतु ठीक किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? सामने से धूल का गुबार उठ रहा है। लगता है कोई काफिला इसी ओर आ रहा है। देखने वाली बात यह है कि काफिला दोस्तों का है या दुश्मनों का। साय 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 खच। अब और किसी सबूत की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अकेडियन, यह तो अकेडियन नामक जाति के दुर्दांत हत्यारे हैं। परंतु अकेडियन जाति तो आज से 5000 साल पहले मिस्र में हुआ करती थी। तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यह तो मम्मी भी नहीं है। ये यहाँ कैसे आ गए? कैसे आई ये तो पता नहीं दोस्तों, परंतु ये हैं असली अकेडियन ही। इनके पारंपरिक पद्धति से निर्मित हथियार और उसमें प्रयोग धातु इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। ब्राक ब्राक। ओह नहीं, मुझे अतिशीघ्र महात्मन को सूचित करना होगा। महात्मन, आंखें खोलिए। संपूर्ण नाग जाति पर विषम संकट आने वाला है। तुमने हमारा ध्यान भंग करने का दुस्साहस कैसे किया नागतंत्रिका? क्षमा करें महात्मन, यदि संकट इतना घोर ना होता तो मैं यह घृष्टता कदापि नहीं करती। किसी ने तक्षक को पुनर्जीवित किया है। संकट सचमुच घोर है, तुम्हें जाना होगा नागतंत्रिका, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स और मकबरा के अगले भाग तक्षक में। समय और काल से परे दो समान शक्ति वाले महायोद्धाओं के टकराव की कहानी, जो कि भूत और भविष्य दोनों को ही बदल देगी।
इस टकराव में हारने वाला सदा के लिए अनंत समय गंगा में विलीन हो जाएगा और जीतने वाला कहलाएगा तक्षक। नरकनाशक नागराज की मिस्र सभ्यता के सर्वशक्तिमान फराओ से टकराव की अभूतपूर्व गाथा। धन्यवाद।